अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ उर्दू। मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद। नाजरीन, मैं भी मौजूद हूं पंचायत मलिकोट में, और ये पंचायत मलिकोट के कुछ मोअज़्ज़ज़ हज़रात अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली 1 तारीख से 1 सितंबर से हमारी ज़ोन चसाना के अंदर पंचायत ठालकोट के ठाकुर प्रेम सिंह का मसला एक हाईलाइट हुआ है, जो आए दिनों काफ़ी हेडलाइन में रहा है, सुर्खियों में रहा है। और सारा मसला क्या है और इन लोकल लोगों का इस पे क्या राय है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने देखा, पिछली कई दिनों से काफ़ी सारी वीडियोज़ भी वायरल हुई हैं, जिनमें कि जितने भी हमारे ज़ोन चसाना की पब्लिक है और डिस्ट्रिक्ट रियासी की हर पंचायत से हर इंसान की तरफ से ये वीडियो आ रही है कि ठाकुर प्रेम सिंह का जो भी मसला है उसको एक कमीशन के तहत उसका हल होना चाहिए। और हर पंचायत के हर फर्द का ये कहना है कि ठाकुर प्रेम सिंह का जो भी मसला है उसको एक कमीशन लेवल पे हल करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये खाली डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात नहीं है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से भी लोगों की ये वीडियोज़ आ रही हैं, और तमाम लोगों का ये बयान है कि ठाकुर प्रेम सिंह का जो है मसला उसको एक बैठ के बातचीत के साथ हल किया जाए। और इसी बात पे हमारे पंचायत मलिकोट से भी जो मोअज़्ज़ज़ हज़रात हैं वो जुड़ चुके हैं, और उनका क्या कहना है और किस हद तक वो ठाकुर प्रेम सिंह को जानते हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले आपका स्वागत है 7 न्यूज़ उर्दू में। शुक्रिया आपका। आप जी। यहाँ हमारे गांव में पहुँचे। जी। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली 1 तारीख से जो ठाकुर साहब का मसला है काफ़ी हाईलाइट हुआ है। सर, किस हद तक आप ठाकुर प्रेम सिंह को जानते हैं, और क्या आप कितनी जानकारी आपके पास आप साझा करना चाहेंगे? सर, ठाकुर प्रेम सिंह और मैं तकरीबन हम उम्र ही हैं। जी। बचपन से हम आज तक इकट्ठे ही रहे। ठाकुर प्रेम सिंह का एक असूल है, जैसे ये यहाँ के हमारे ठाकुर लोग एक देवता मानते हैं। मैंने तो उसी हिसाब से वो एक देवता समझे हैं। जी। आज तक शराब किसी के घर नहीं पिएंगे, न घर अपने पिएंगे। किसी के घर रोटी नहीं खाएंगे, किसी से रिश्वत नहीं लेंगे। किसी के अगर मतलब दिन 2 दिन के सफ़र के लिए भी जाएंगे तो आधी रात को भी आएंगे वापस, फिर अपने घर ही जाएंगे, तो किसी के पानी का गिलास भी नहीं पिएंगे। तो ऐसे आदमी पर ये इल्ज़ाम तराशी करना, या मतलब इसको कहना कि ये अच्छा नहीं है, जो इसने फ़लानी जगह ये किया। मैंने एक जगह देखा कि उसको रैबिट कहा गया है। जी। तो मैं तो कहता हूँ कि जो शराब नहीं पीता, जो किसी से रिश्वत नहीं लेता, जो किसी के घर रोटी नहीं खाता, तो जो मीट नहीं खाता, अंडा नहीं खाता, वो कहाँ से रैबिट आया? ये तो मैं नई बात सुनता हूँ। अलबत्ता अगर किसी हिसाब से उस लड़की से उस पर एफआईआर दर्ज कराई गई, वो भी सियासी गेमें हमारे यहाँ बहुत चलती हैं, तो सियासी गेम में एफआईआर दर्ज कराई होगी, वो हम कह नहीं सकते क्या है। तो लेकिन ये बिल्कुल सरासर झूठ है, जी। इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। तो न वो रैबिट हैं। सर, अलबत्ता मैं आगे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक कैनवन बिठा के चीदा चीदा जो लोग हैं, अफसरान भी, हम भी, गांव के पंचायतों के चीदा चीदा लोग कोई सेंटर जगह देखकर, तो हम इसका कोई हल निकालेंगे, इनका कंप्रोमाइज़ कराएंगे। पुलिस भी हमारी अपनी है, ठाकुर प्रेम सिंह भी हमें अपना है। इनका देखेंगे ज़्यादती किस में। अगर ठाकुर प्रेम सिंह में ज़्यादती की होगी उस दिन, तो हम उसको आगे कहेंगे कि आप आगे चले जाओ, हम उसको आगे देंगे, हम पहुँचा कर आएंगे रियासी में। अगर नहीं तो कन्वेन बिठा के इनका फ़ैसला ज़रूरी है, फ़ैसला करना है। बस मेरा इतना ही। जी। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ख़ास करके अगर ज़ोन की बात करूँ, हमारे जितने भी यहाँ पे बड़े-बड़े मर्डर तक के जो मसले होते हैं वो हमारे पंचायत लेवल पे हल होने चाहिए। तो सर आप तो लेकिन ये बिल्कुल सरासर झूठ है, जी। इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। तो न वो रैबिट हैं। जी। सर, अलबत्ता मैं आगे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक कैनवन बिठा के चीदा चीदा जो लोग हैं, अफसरान भी, हम भी, गांव के पंचायतों के चीदा चीदा लोग कोई सेंटर जगह देखकर, तो हम इसका कोई हल निकालेंगे, इनका कंप्रोमाइज़ कराएंगे। पुलिस भी हमारी अपनी है, ठाकुर प्रेम सिंह भी हमें अपना है। इनका देखेंगे ज़्यादती किस में। अगर ठाकुर प्रेम सिंह में ज़्यादती की होगी उस दिन, तो हम उसको आगे कहेंगे कि आप आगे चले जाओ, हम उसको आगे देंगे, हम पहुँचा कर आएंगे रियासी में। अगर नहीं तो कन्वेन बिठा के इनका फ़ैसला ज़रूरी है, फ़ैसला करना है। बस मेरा इतना ही।
जी, सर जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ख़ास करके अगर ज़ोन की बात करूँ, हमारे जितने भी यहाँ पे बड़े-बड़े मर्डर तक के जो मसले होते हैं वो हमारे पंचायत लेवल पे हल होने चाहिए। तो सर आपको लगता है कि जैसे ये एक घरेलू डिस्प्यूट था, घर की कोई प्रॉब्लम थी, उनकी वजह से इतना बड़ा केस बन गया, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसको यहीं पे सेट करना चाहिए, इतना बड़ा बवाल नहीं बनाना चाहिए था? बड़ा नहीं, पहले किया भी, उसका मतलब पंचायतें हुई, इनका कंप्रोमाइज़ हो गया। उस लड़की ने बयान दिया कि पंचायत में कि हाँ, मुझे किसी ने उकसाया मुझे और इस गलत कराया मुझसे, ये हकीकत थी, अच्छी नहीं है, नहीं ना, ये सच है। तो फिर यहाँ आपको पता ही है, रह गया किसी तरह वो। अब परसों ये बन गया, जो कुछ बनना था, हम इसको फिर क्लोज करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी। तो सर ये थे हमारे साथ गुलाम नबी साहब, ये अपनी एक राय साझा कर रहे थे कि इनके कहने के मुताबिक कि ये भी यही चाहते हैं कि जो पंचायत लेवल पे हम हल करते थे, लेकिन चलो अगर ये इतना बड़ा बवाल बन चुका है, इसको एक जुडिशरी के तौर पे हमें इस मसले को हल चाहिए, चाहे वो कमीशन बिठाए, चाहे वो जुडिशल के तहत अपना मसला हल करें। ये अपनी राय साझा कर रहे थे। अभी और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद हुसैन जी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि इनके मुताबिक ये कितना जानते हैं और इनकी क्या राय है कि इस मसले को कैसे देखा जाए। सर स्वागत है पहले 7 न्यूज़ उर्दू में। हाँ, ठीक है, वेलकम है। मैं आपका वेलकम करता हूँ 7 न्यूज़ के लिए। तो जहाँ तक आपने ठाकुर प्रेम सिंह की बात की, मैं यहाँ पंचायत मलिकोट से बिलॉन्ग करता हूँ और वो ठालकोट में रहते हैं। तो मुझे दुःख होता है कि हम जब वो सरपंच थे, तो तब हम अपनी समस्या लेकर, कुछ हमारे गाँव के तनाज़े होते थे, झगड़े होते थे ज़मीन से, तो और काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, तो हम उनके पास जाते थे। तो कई सारी जो मसले हमारे यहाँ आकर उसने हल किए, अगर हम अदालतों में लगते तो उसमें हमारा काफ़ी खर्चा होता था। लेकिन ठाकर साहब ने आकर यहाँ बैठ के उन मसलों का संविधान जो किया, तो उससे फिर हमारा आना-जाना जो है, यानी इससे पहले 10 या 12 साल तो हमारा आना-जाना रहा। तो आज जो ये मसला अगर आप कह रहे हैं, तो हमने जो न्यूज़ में देखा है, असल में उनका घरेलू मसला जो भी था हम नहीं जानते, लेकिन जो पुलिस और उनके दरमियान जो हुआ है, तो मैं यही कहूँगा इसके बारे में कि हमारी पुलिस अपनी, हमारा देश अपना, हमारी विलेज अपनी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मसले को हम, हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो पुलिस के अफसर हैं या बाकी महकमा के हैं, बड़े अफसर जो होते हैं, तो वो हैंडल करते हैं सारी चीज़ों को। तो चलो, पुलिस के कुछ जवान हैं, कैसे आए, कैसे उन्होंने किया, उससे ठाकर साहब भी दुखी हैं, मैंने देखा उनको। तो हमने उसमें नहीं जाना है। तो मैं सोचता हूँ जितने ये बड़े अफसर बैठे हैं, तभी बड़े होते हैं, इनको ओहदा मिलता है, ये गलत कभी नहीं करते हैं। बड़ा अफसर जो भी है गैजेटेड, कभी गलत नहीं करता है। तो मेरी इनसे ही गुजारिश है कि ये आएँ, हम आराम से ठालकोट में बैठें, हमारी बिरादरी से यहाँ बात सुनें, ठाकर साहब भी वहाँ हो, हम सभी हो। हम यही चाहते हैं कि हम बैठ के इस मसले का हल निकालें। अब ये दुखी में हैं दोनों पार्टियाँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये यहाँ आ जाएँ। उनसे भी मेरी ये हाई जो ऊपर इनकी एफआईआर हैं, कुछ क्या नहीं है, क्या नहीं है, तो हम बड़े मसले में जाने की मैं सोचता हूँ हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हम जब यहाँ रह रहे हैं, बस रहे हैं, अब पुलिस किसकी है? पुलिस भी तो हमारी है। हमारे ही लड़के वहाँ काम करते हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही गाँव के हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमें ये मसला अब बैठकर हल करना चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि ठाकर साहब को जो दुःख है, जो हमने वो मकान की हालत देखी है, जो उसकी बच्चियाँ कह रही हैं, उस चीज़ का दुःख हमें होता है। लेकिन हम इस दुःख को कैसे लें? हम ऐसे नहीं लेंगे, हम उनको किसी को बुरी भला कहना शुरू कर लें। हम जो पुलिस के सरबराह हैं, बड़े हैं, वो अफ़सर आएँ यहाँ ठालकोट में। हम उनके सामने ये मुद्दा रखें कि इस मकान का क्या हुआ? इन बच्ची ये क्या कह रही हैं? क्या सच कह रही हैं ये? झूठ बोल रही हैं? क्या वाक़ई पुलिस ने ऐसा किया है या नहीं किया है? तो इस चीज़ के लिए मैं कहता हूँ कि बड़े अफ़सर क्या करते हैं, तो कमीशन होना चाहिए अलग से, ताकि इसकी छान-बीन हो। तो मेरी आपसे बस यही गुज़ारिश है कि इस 7 उर्दू न्यूज़ से, कि ठाकर साहब का मसला हमारा बिरादरी का मसला है। पुलिस के अफ़सर जो बड़े हैं, बड़ा अफ़सर कभी गलत नहीं करता, छोटे भी नहीं करते हैं, लेकिन कभी-कभार हो भी जाता है। तो इसलिए है, जो मकान का मसला है, जो ये लड़कियों के साथ बदतमीज़ी का कुछ बयानात आ रहे हैं, मैंने देखे नहीं हैं, लेकिन जो आ रहे हैं, तो इनको हम यहाँ देखें। पहले मेरा कमीशन यही है कि हम सारे यहाँ मिल बैठ के इसका हल निकालें। अगर यहाँ हल निकलता नहीं है, फिर इसके लिए जो सरकार
फैसला लेती है, कानून लेती है, तो जो भी कसूरवार होगा, चाहे वो प्रेम सिंह हो, पुलिस हो, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर इस पर और तफसील से बात नहीं करूँगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि जितने ये हमारे अल्फाज औकाम बाला तक जाना चाहिए, वो बड़े अफसर यहाँ आएँ, वो इलाके को देखें, लोगों से देखें। हम गुजर बरादरी से जितने लोग ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी ठाकर साहब ने इतनी हमदर्दी की है, जहाँ भी हमारा कोई मसला हुआ तो ठाकर साहब आए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बाकी वाले ये होते हैं ना, हमारे कमेटियाँ होती हैं, तो बाकी वाले लोग थोड़ी सी लालच करते हैं, हमारा टाइम टूट गया, इधर उधर भी जाते हैं। तो ठाकर साहब का ये था कि वो पानी का गिलास भी नहीं पीती, दिहाड़ी की उसको ज़रूरत नहीं है, रिश्वत की उसको ज़रूरत नहीं है। तो आज तक जितनी ज़िंदगी उसकी बसर हुई है, तो गरीबों की बहुत हमायत की है। आज भी हम उसके फेवरेट में क्यों हैं कि हम किसके पास जाकर रोएं। यहाँ अगर किसी की बात हो, हम किसी के पास जाएँ, कोई दुख हो सारा, तो हम सीधे ठाकर प्रेम सिंह के घर में। तो हमारे कैंडिडेट भी वो इससे पहले भी इलेक्शन काफ़ी उसने एमएलए इलेक्शन लड़े, डीडीसी इलेक्शन लड़े। तो यहाँ के जितने भी मैं कहूँगा कि गुजर बरादरी के लोग हैं, उसी का समर्थन करते हैं। आप ही केवली में देख लो, आप भी। तो ये मसला जो हुआ है, तो हम ये कहते हैं, अब हम कहेंगे कि इसने ऐसा किया, वैसे किया। तो मेरा यही है, लास्ट में मेरा कहना यही है कि जो हुकाम बाला है, उनके बड़े अफसर आएँ, ठालकोट में बैठे, हम भी आएँगे। हम भी यहाँ मल्ली कोट से, सरसोद से काफ़ी पॉलिटिकल एजुकेशन वाले लोग हैं। हम बैठेंगे, बैठ के पहले इस मसले का हल हम यहाँ निकालेंगे। अगर इसका डिसीजन यहाँ नहीं आता है, उसके बाद इंक्वायरी कमीशन फिर तो ज़रूरी है। थैंक यू। शुक्रिया जनाब 7 न्यूज़ उर्दू के साथ बात करने के लिए। ये थे यहाँ के मुकामी लोग, रिहाइश पजीर। इनके कहने के मुताबिक ये कह रहे हैं कि जैसे ठाकुर साहब ने इनके यहाँ पे बड़े बड़े मसले हल किए हैं, तो इनकी ये कहना है कि इनकी ये मांग है कि उनका मसला भी यहाँ पे ज़ीरो लेवल पे हल होना चाहिए, उसको इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए था, चलो हो गया। तो अब भी ये इनकी गवार है कि जुडिशरी से ये इंक्वायरी है इनकी कि वो एक कमीशन बिठा के इस मसले को ज़ीरो लेवल पर हल करें। तो आप देखते रहें 7 न्यूज़ उर्दू। मैं आपके साथ मुश्ताक अहमद, 7 न्यूज़ उर्दू, चसाना। थे यहाँ के मुकामी लोग, रिहाइश पजीर। इनके कहने के मुताबिक ये कह रहे हैं कि जैसे ठाकुर साहब ने इनके यहाँ पे बड़े बड़े मसले हल किए हैं, तो इनकी ये कहना है कि इनकी ये मांग है कि उनका मसला भी यहाँ पे ज़ीरो लेवल पे हल होना चाहिए, उसको इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए था, चलो हो गया। तो अब भी ये इनकी गवार है कि जुडिशरी से ये इंक्वायरी है इनकी कि वो एक कमीशन बिठा के इस मसले को ज़ीरो लेवल पर हल करें। तो आप देखते रहें 7 न्यूज़ उर्दू। मैं आपके साथ मुश्ताक अहमद, 7 न्यूज़ उर्दू, चसाना।